शैतान वृक्षों की तबाही के विषय में सुनने के बाद यह हमला इच्छा ने ही करवाया होगा। इच्छा? कौन इच्छा? मेरी वो शक्ति जो फोबोस और मोबोस की शक्ति के कारण मुझसे अलग होकर बगावत पर उतरी हुई है। भेड़िया, मैं इच्छाधारी प्राणी हूँ। बियावान जंगल के इस हिस्से में मेरा कबीला है जहाँ सूर्य की किरण तक भी नहीं पहुँच सकती। प्राचीन काल से ही कबीले की रक्षा के लिए कबीले के सम्राट को इच्छाधारी शक्ति प्राप्त है। कहते हैं वो शक्ति उसे कोलू देवता से मिली थी। जब भी सम्राट बूढ़ा और शक्तिविहीन होकर अपना सिंहासन विधिवत किसी अन्य को सौंपता है तो उसमें समाई इच्छा शक्ति उस नए उत्तराधिकारी को स्थानांतरित हो जाती है। इस बार बारी मेरी थी। दारी, मैं तुम्हें कबीले के सम्राट की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। यह वही समय था जब आकाश में चंद्रमा के दो उपग्रह फोबोस व मोबोस की शक्तियां सक्रिय थी। फोबोस और मोबोस की शक्तियों ने मुझ में समा रही इच्छा का मन बगावत से भर दिया। हा, अब किसी का शरीर मुझे अपना गुलाम नहीं बना पाएगा। अब मैं आज़ाद हूँ, कबीले की रानी मैं बनूंगी। फोबोस और मोबोस चंद्रमा के दो उपग्रह जिनकी शक्तियां सीमित हैं। फोबोस की शक्ति विनाशकारी है और हर वक्त विनाश में लगी रहती है। मोबोस शक्ति प्रिय है, ये शक्ति निर्माण का प्रतीक है। ये बिल्कुल मानव की पाश्विक और इंसान की प्रवृत्तियों की तरह है। ये दोनों उपग्रह ही इंसान में इन दोनों प्रवृत्तियों का संचालन व नियंत्रण करते हैं। रोज ही ये शीरी शक्तियां आकाश में एक दूसरे से टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर एक हो जाती हैं। इनसे इस टकराव और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही पृथ्वी पर इंसानों व अन्य प्राणियों में दुष्ट व शांत प्रवृत्ति का जन्म होता है। पर इनमें से कोई भी शक्ति न तो जीतती है और न हारती है, इसलिए बैलेंस बना रहता है। इसी कारण दुष्ट प्रवृत्तियां अधिक समय तक जीवित नहीं रहती, मगर संसार के प्राणियों पर फोबोस की शक्ति का असर अक्सर हावी रहता है। और इस बार यह इच्छा पर हावी हो गया था। वो अनियंत्रित हो गई थी। यदि किसी को मेरी अधीनता स्वीकार नहीं तो वो मरेगा बुरी मौत। हा। ऐसी स्थिति से बचने का इंतजाम पुरखों ने पहले ही कर रखा था। गुरु अरारोट, इच्छा मनमानी नहीं कर सकती। देवता की इच्छा गोलुप मणि उसकी अक्ल ठिकाने लगा देगी। उसके सम्मोहन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे तुम्हारे शरीर में समाना ही होगा। इच्छा गोलुप मणि गायब है, इच्छा ने ही से चुराया होगा, क्योंकि यदि वो मणि तुम्हारे पास होती तो उसकी सम्मोहिनी शक्ति से बंधकर वो तुम्हारे शरीर में लौटने को विवश हो जाती। उफ, इच्छा ये नहीं जानती कि तुमसे बगावत करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। इच्छा मणि को ले भागी थी। मैं उसकी खोज में निकला और मैंने उसे ढूंढ निकाला। इच्छा, मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। कबीले की परंपरा का पालन तुम्हें करना होगा। नियम के मुताबिक तुम्हें मुझ में प्रवेश करना होगा। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगी। गुरु अरारोट ने मुझे रहस्य बताया और तुम भी जानती हो कि शरीर से अलग रहकर तुम्हारी आयु बहुत कम है। तुम अपने प्राणों से खेल रही हो। तुम्हारे रूप में कबीले को जो शक्ति प्राप्त है तुम उसे भी छीन रही हो। तुम्हारी बगावत न सिर्फ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कबीला सदियों से चली आई परंपरा की शक्ति भी खो देगी। ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मृत्यु का ग्रास नहीं बनूंगी। मैं अपने लिए शरीर ढूंढ चुकी हूँ। मैं अपनी इच्छा से भेड़िए के शरीर में समाऊंगी। यहाँ वो जंगल के जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे पता लगा है कि उसके शरीर से भी उसकी शक्ति निकल गई है। मैं उसको अपने वश में करूंगी और अब पूरे जंगल पर राज करूंगी। तुझ पर सिर्फ मौत राज करेगी। मौत मुझ पर नहीं, मैं मौत पर राज करूंगी। ऑफ, मैं चली अपने अभियान पर। ऑफ, मेरा पूरा शरीर सुन हो रहा है। फूजो और भेड़िया को अपनी कहानी सुनाते हुए धारी बेहद चिंतित हो उठा था। उस घटना के बाद मैं जैसे ही कुछ सोचने समझने लायक शक्ति जुटा पाया तो मैंने इच्छा की खोज करने से पूर्व तुम्हारी खोज करना उचित समझा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आप लोगों के सामने बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।